91.2 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम वेस्ट ब्रॉमविच हिल टॉप से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब हम दो भाई, मैं विकी गिल और मेरे साथ विजय मोमी जी, प्रोग्राम का पूरा 1 घंटा किस तरह से पास कर देंगे ये आपको महसूस ही नहीं होगा कि 1 घंटा हो गया है। आपको लगेगा भी अभी अभी तो 1 आधा मिनट पहले शुरू हुआ था। विजय मोमी जी कैमरे के परली तरफ रहेंगे। हो ना हो, विजय मोमी जी पूरे इंग्लैंड के सबसे बढ़िया फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं। मेरी कुछ इन्होंने तस्वीरें खींची हैं और वो जैसी तस्वीरें खींची हैं आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो बाग बाग हो जाएंगे। और उन तस्वीरों को देखने के लिए आपको मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती करनी पड़ेगी। फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल। तो जब आप VICKYGILL दबाएंगे तो सामने मैं आ जाऊंगा और आप फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजिए और आप उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आने वाले साल में जो नया साल है, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत से नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बहुत से नए नए एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सी नई नई स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं और बहुत से मेहमान आपको काशी टेलीविज़न के स्टूडियो में मिलेंगे। और ये सारी की सारी जानकारी वक्त के साथ साथ आपको धीरे धीरे टेलीविज़न से भी दी जाएगी और उसके साथ साथ ये जानकारी आपको फेसबुक से भी देखने के लिए मिल जाएगी कि आने वाले कुछ महीनों में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। देखिए, खड़ा खड़ा तो पानी भी सड़ जाता है, वही ढाक के 3 पात जब होना शुरू हो जाए तो फिर इसी वजह से आज रेडियो इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री इतनी तरक्की नहीं कर रही क्योंकि नई नई चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन ये जो तहज़ीब प्रोग्राम आप हर फ्राइडे को दोपहर को देखते हैं 1 और 2 बजे के दरमियान, इसमें नई नई चीज़ें होती हैं, इसलिए आपका दिल इसमें लगा रहता है। और हम अपने हर एडवर्टाइज़र की, हर स्पॉन्सर की, हर लिसनर की, हर व्यूअर का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं जो कि इस प्रोग्राम को देखकर, सुनकर, एडवर्टाइज कर और स्पॉन्सर कर सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट के बगैर इंसान कभी भी खड़ा नहीं रह सकता और अकेला चना कभी भी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, आपको मालूम है। आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए टेलीफोन नंबर 0300-770-2246। एक बार फिर से नोट फरमा लीजिए 0300-770-2246। काशी टेलीविज़न को आप फेसबुक पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं और उसके साथ साथ सारी दुनिया में www.kashitv.co.uk पर देखते हैं। आपके इस वक्त आप तो इंग्लैंड में या दुनिया की किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन भारत में, पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पर अच्छी टेलीकास्टिंग को देखने वाले लोग रहते हैं, आप उनको कहें कि आप जी www लगाओ www.kashitv.co.uk और बिल्कुल आपके सामने जो मेन टेलीकास्ट है जो कि अब स्टूडियो से चल रही है आ जाएगी। वैसे तो इंडिया के कुछ हिस्सों में लाइव टेलीकास्ट भी आता है, लेकिन इंटरनेट पर सारे इंडिया में आता है। आपके जो रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, आप उनको कहिए कि आप काशी टेलीविज़न पर फ़ोन किया करें और फिर यहाँ से आप उनके साथ व्हाट्सएप पर बातें कर लिया करें, या फिर आप यहाँ फ़ोन किया करें और उनको कहा करें कि टेलीविज़न पर हमको सुना करो। देखिए, टेलीविज़न पर बोलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम जैसे लोग ऐसे लोग हैं कि भारत में अगर हम होते तो टेलीविज़न रेडियो स्टेशन के गेट के पास से भी जब हम गुजरते थे तो चपरासी कहता था कि नहीं कहता था। यहाँ पर हमारी तकदीरें बदल गई हैं। यहाँ पर वो जनानियाँ जिन्होंने कभी पक्का तवा नहीं देखा था रोटी पकाने के लिए, आज रेडियो और टेलीविज़न पर बोलती हैं। फिर ये तो वो मुल्क है जहाँ पर क्या कहते हैं, कौन भी सुरमा पाती है, अन्नी भी सुरमा पाती है। और उसके अलावा जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको यहाँ मिली हैं उनका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका काशी टेलीविज़न है और आपका काशी टेलीविज़न आपके सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ता। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है आपको बताया जाए, आइए प्रोग्राम के पहले मेहमान का स्वागत कर लें। वेरी वेलकम जी। हेलो विक्की साहब, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी आपको याद कर रहा था और अभी आप ही की बात होने वाली थी और आज टॉपिक भी आप ही का होगा। टॉपिक तो पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ विक्की साहब। जी जी। ये कॉलर्स और प्रेजेंटर्स ਨੂੰ ਆਫ ਕੰਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
और इस मुल्क विच फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मिस स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन बल्कि फैक्ट्स बयान करने चाहिए ने। तो यदि एक दो मिसाला मैं देना, किसी प्रोग्राम में सुन रहा था कि युगंडा दे ईडी अमीन ने सन 1972 विच सारे एशियन नूं कढ़िया सी, लेकिन फैक्ट है कि उन्हें सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिहड़े सन ना उन्होंने कढ़िया सी, ते ब्रिटेन वो सारे लोगों को एक्सेप्ट करना पिया। तो मतलब सिंस दे वर ब्रिटिश। नहीं जी, ऐसी गल नहीं है, ऐसी गल नहीं है। मेरी मासी भी उत्थे रहिंदी सी, वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर सी, ओनू भी कढ़िया सी, वो इंडिया चली गई सी, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਕੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि उन्हें सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर। पर जो नहीं, जो तुसी किया है ना उस तरह ही होना चाहिए। हेलो, हाँ जी, हेलो। अच्छा, एज फार आई नो कि वो, क्योंकि मैं 71 च थे ऐसा, तो मेरा 72 की गल है कि उन्हें सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। नो, बिल्कुल भी ऐसी गल नहीं। पर तुसी बड़ी अच्छी गल की है, बहुत अच्छा किया जो पूछ लिया है। लेकिन एक गल मैं तुहानू दसूँगा कि जेडे अफ्रीकन लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ हैं उस बंदे की जिंदगी बदल देंगे। तुसी एक आम अफ्रीकन ਨੂੰ मिलोगे या फिर अफ्रीकन इंडियन या अफ्रीकन पाकिस्तानी ਨੂੰ मिलोगे, दे विल बी डिफरेंट एंड वेरी नाइस पीपल। 100% गल करना चाहना, 24 कैरेट गोल्ड होंगे हैं। हेलो, हाँ जी। इस तरह एक और प्रोग्राम च मैं सुनिया कि जनरल अयूब खान के जमाने च पाकिस्तान 2 लाख तो ऐसी, जदों कि फैक्ट है कि जिस वक्त पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश अलहदा होया सी, उस वक्त जनरल याहिया खान प्रेसिडेंट था। याहिया खान से, हाँ जी, जनरल अयूब खान। हाँ जी, मैंने याद। कई दफा मैं प्रोग्राम देखना तो आई गेट कंफ्यूज्ड कि पूरी तरह होमवर्क शायद नहीं, तुसी ना, तुसी जदों भी टेलीविजन देखो अपने को पेन पेंसिल रखा करो, और या रेडियो सुनो पेन पेंसिल रखो। जदों कोई प्रेजेंटर गलत बयानी करता है, वो टाइम और डेट और प्रोग्राम का नाम ते प्रेजेंटर का नाम लिख लिया करो, फिर तुसी टेलीविजन वाले नूं टेलीफोन करया करो। कई दफा यार जरा इस चीज ਨੂੰ बुरा मनाते ने कि तुसी सानू कंट्राडिक्ट कर रहे हो। नहीं जी, वो फिर वो बुरा मनाते हैं ना, फिर तुसी ऑफकॉम नूं रिपोर्ट कर सकते हो। तुसी ऑफकॉम दे मेक उन्होंने अपने इंटरप्रेटर्स रखे होंगे ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुसी एक बार ऑफकॉम नूं दसो सारा इन्फॉर्मेशन, और वो तुहानू डेफिनेटली 10 दिनों के विच रिपोर्ट देंदे, चिट्ठी आती है। और जे तुसी हुणे नहीं, मैनू किसी ने बुरा लग जाना है, हाँ मैं नहीं कहना, फिर वो तुहाडी मर्जी है, ना कहो, है ना। और जड़ियाँ हुणे गल्लां होईयां हैं, ये ऑफिशियल गल्लां हैं। एज अ प्रेजेंटर जिवें तुसी मैनू अपनी गल दसी है, तो जो मैनू कहना चाहिए सी उही मैं किया है। और जे मैं पोचे पावां तो फिर मैं गुनाहगार हाँ, और मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता। है ना, तुसी अपना ख्याल रखा करो। फैक्ट बयान करने चाहिए ने। कई दफा मैं आई गेट कंफ्यूज्ड कि इस तरह की मतलब प्रेजेंटर मैं मिसकोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना कॉलर भी कई दफा जज्बात ही आके तो बड़े कर देंगे ने। नहीं, तो एक मिनट, जे कॉलर आके जो मर्जी बोले, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुसी बिल्कुल स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है नहीं कि तुसी गलत बयानी भी करो। नहीं, तुसी मेरी गल तो सुनो। जे कोई कॉलर गलत बोल भी देंदा है तो इट्स अप टू द प्रेजेंटर कि ਉਹਦੀ नॉलेज होनी चाहिए। वो कभी नहीं जी इंज नहीं इंज है। हुण मैं तुहानू भी तो किया ही है, साडी किहड़ी दुश्मनी पै गई है। हुण जिहड़ी तुसी जनरल अयूब और याहिया खान वाली गल कीती है, उन्हें जमाने च याहिया खान सी, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਉਹਦਾ ब्रॉडकास्ट आंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ मैं धुप्पे बैठ के सुनता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम दुनिया को दिखा देंगे। जी बोलता सी ना, शराब पी के। आर्मी जनरल तो हमेशा अपनी आर्मी दा मोराल हाई रखना चाहता है ना। हेलो, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी।
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ वक्त फिर एक बार गल करांगे। थैंक यू सो मच इंडीड। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने सुनी। एजाज साहब की आवाज़ के बाद अब देखिए, आप सब भाइयों और बहनों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपका जो जी करता है वो काशी टेलीविज़न पर आकर बोलिए। अगर मैं क्वालिफाइड होऊंगा, अगर मुझ में ज्ञान होगा, नॉलेज, तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। और अगर मुझे ही पता नहीं होगा तो मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा और रगड़ा जाऊंगा। समझ गए ना? इसलिए आपका अपना टेलीविज़न और इसका इस्तेमाल करें, जी भर के करें, और इसी टेलीविज़न पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएं और मेरे थ्रू करवाएं। 0300 आज का टेलीफोन नंबर है। और अब आज के प्रोग्राम में आप पहले तो जैसे कि दलित समाचार सुनेंगे, जो कि पिछले काफ़ी हफ्तों से आप सुनते आ रहे हैं। भारत में बहुत हेल्पलेस लोग रहते हैं और वो इतने हेल्पलेस हैं कि उनको किसी की मदद नहीं है, उनको गवर्नमेंट तक सपोर्ट नहीं करती। कास्ट सिस्टम आज भी इतना ज़्यादा है। और उसके बाद जो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनके यातनाएं देने की वजह से आज भी लोग तड़पते हैं। और ऐसी ऐसी खबरें जो कि काशी टेलीविज़न पर आप इस प्रोग्राम में सुनते हैं, जनरल लोग आपको नहीं सुनाते। इवन इंग्लैंड में जो बहुत से हेल्पलेस लोग हैं वो भी उनकी बात नहीं करना चाहते। वो जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनके साथ दोस्तियां करके उनके जैसा और वो बनने की पूरी कोशिश करते हैं। कमज़ोर के साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता, आपको अच्छी तरह से मालूम। और जो खड़ा होता है उसके जो अपने लोग होते हैं वही उसको छोड़ देते हैं कि देखो, या तो हमारे साथ रहो या फिर इनके साथ रहो और इन्हीं के साथ जाओ। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। जिन दिनों अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद का मुक़द्दस प्रोग्राम करना शुरू किया था, मेरे अपने जितने रिश्तेदार थे सब भाग गए। और कुछ टाइम तक तो भागे रहे, फिर फ़ोन का भी जवाब देना बंद कर दिया। और फिर ऐसा था कि एक दो दफ़ा मैं विज़िट करने भी गया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला कि तुम इनके साथ मिलते हो, इनकी बातें करते हो, इनकी तरह से बोलते हो, हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारी तुम्हारी राम सत गुड बाय, जो मर्ज़ी करो। इस तरह की ये हमारी दुनिया है, फ़िरका परस्ती है, जैसे आपको मालूम है। लेकिन मैं जहाँ पर भी हूँ अल्लाह की मेहरबानी से बहुत खुश हूँ और आपके साथ अपनी खुशियाँ बांटता हूँ, आपको मालूम है। फिर आज भी कुछ ऐसी खबरें आपको सुनने के लिए मिलेंगी और उन खबरों के बाद हम एक बातचीत का पुट भी रखेंगे और वो बातचीत क्या होगी अगले मेहमान के बाद आपको पता लगेगा। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं तरसेम जी? मैं ठीक हूँ। वेरी नाइस। पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। ऑल द व्यूअर्स ऑफ कांची टीवी। एब्सोल्युटली। एंड ऑल द कांची टीवी मैनेजमेंट टीम। हम सबको थैंक यू। थैंक यू। विकी जी, आपने बोला है कि टॉपिक डॉक्टर आजाद पर रखा है। नहीं रखा, अभी तो टॉपिक बताया ही नहीं। मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जनरल अमीन जो युगांडा का प्रेसिडेंट था, असी केनिया विच रहंदे सां ते केनिया दा जमो कन्याटा प्राइम मिनिस्टर सी। जे जनरल अमीन ते कन्याटा नू कंपेयर किया जावे, जमो कन्याटा बहुत चंगा सी, पर जनरल अमीन युगांडे दा ते इतना अच्छा नहीं सी, इसलिए उसनू होर देश विच असाइलम लेना पिया सीगा। सो थोड़ी जी हिस्ट्री है क्योंकि असी उत्थे रहंदे हुंदे सी केनिया दे विच नेक्स्ट डोर, ते तां सानू पता आ। लेकिन जिन्ने युगांडा तो एशियन सारे रहंदे सन उन्हां नू जनरल अमीन ने ना वैसे उदां ही कढ दिता सीगा। यू नो बहुत चंगा नहीं सी है। ते हो ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच इंडीड विकी जी। जी थैंक यू। एक मेरा क्रिसमस का गाना है, सुनाइए। हाँ जी। ते On the first day of Christmas my true love sent to me, on the first day Christmas my true love sent to me, a partridge in a pear tree
the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. इतना ही याद है तो हम केन्या में क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। यहाँ भी करते हैं। बहुत काफी मशहूर था। जी जी जी। थैंक यू विकी जी। थैंक यू वेरी मच इंडीड तरसेम जी। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। थैंक यू वेरी मच इंडीड तरसेम जी की आवाज़ अभी आपने सुनी। तरसेम जी ही वॉज अ सेकेंड पर्सन जिन्होंने के तहजीब प्रोग्राम में होने वाले प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया था और उसके बाद फिर लोगों की लाइन लग गई, लेकिन दूसरा पर्सन ये थे जिन्होंने कि ये जो अब रिवायत चल पड़ी है उसको आगे चलाया था। मैं तहे दिल से इनका थैंक यू करता हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड अ डिसेंट मैन। और सभी भाई और बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं, लेकिन इंग्लैंड में रहते हुए हम सब आपस में भाई हैं। और जो भारतीय हैं उनकी भाषा हिंदी है, आप जानते ही हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। और जो पंजाबी है वो पंजाब की ज़बान है, पंजाबी उस ज़बान को बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर जब हम रहे तो पढ़े लिखे होते थे और आज भी हैं। अब कितने के आदमी इंग्लैंड में आके पढ़ा लिखा रह जाता है, आपको मालूम ही है। जैसे बाकी के हैं उन्हीं के जैसा बोलना शुरू कर देता है। और लेकिन फिर भी हमें अपनी ज़बान हिंदी को भी भूलना नहीं चाहिए। और जहाँ तक कोशिश हो आप काशी टेलीविज़न पर तहजीब प्रोग्राम में हिंदी में बात किया करें और उर्दू में बात किया करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। और हाँ, यहाँ पर जो पंजाबी प्रोग्राम्स होते हैं आप उन प्रोग्राम्स में जी सदके 24/7 पंजाबी बोलें। लेकिन जो हिंदी के प्रोग्राम और उर्दू के प्रोग्राम हैं आप उसमें हिंदी उर्दू अगर बोलते हैं तो ये जो प्रेजेंटर है उसको भी बात करने में आसानी है। और अगर आप किसी ने ज़िद्दी पकड़ी हुई है कि मैं तो जी पंजाबी बोलनी है, तो फिर आगे जो बंदा जिसकी लैंग्वेज हिंदी है वो फिर पंजाबी में सोच नहीं सकता, वो आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी थैंक यू जी यही किया जा सकता है। तो आप खुद समझदार हैं कि आप किस तरह की लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। फिर जो ओल्ड लेडीज़ हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, वो आकर जो मर्ज़ी लैंग्वेज में बात कर सकती हैं, उनके साथ बात वही ज़बान में की जाएगी, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है टेलीकास्टिंग में और ब्रॉडकास्टिंग में और मेरी लाइफ में उतना कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं हो सकता। वो तो अगर मुझे उल्टा खड़े होने को भी कहेंगी तो मैं फिर भी उनके लिए उल्टा खड़ा होऊंगा। जैसे लंबरदारनी चरण कौर है, वो पंजाबी भी बोल सकती हैं, वो इंग्लिश भी बोल सकती हैं, हिंदी भी बोल सकती हैं, उनकी हर ज़बान में जवाब दिया जाएगा। मिसिस रत्तू हैं, वो हिंदी बोलें, पंजाबी बोलें, इंग्लिश बोलें, फ्रेंच बोलें, जर्मन बोलें, वो जिस ज़बान में भी बोलेंगी उनके साथ मैं उसी ज़बान में बात करूँगा। लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ किया ही नहीं है, वैसे ही वो परेशानियाँ रहती हैं तो और परेशानियों में आकर फिर वो आगे पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो जो पंजाबी प्रोग्राम्स हैं आप उनमें पंजाबी में बात करें और मेहरबानी करें कि मुझसे आप हिंदी में और उर्दू में बात करें, इंग्लिश में करें, जर्मन में करें और पश्तो में करें, किसी लैंग्वेज में भी बात करें, लेकिन आप पंजाबी सिर्फ पंजाबी प्रोग्राम्स में आकर बात करें। मेहरबानी आपकी होगी। और ये याद रखें कि भारत की भाषा हिंदी है, पंजाबी पंजाब की जो प्रोविंशियल लैंग्वेज है वहाँ की। और जब हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि जब भी कोई आता है आप उसके साथ उर्दू में बात करें। और जब हिंदी में इंडिया में स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, ये देखिए मेरे हाथ पर निशान है, ये एक टीचर था, वो जब हम हिंदी बोलते थे तो एक भी लफ्ज़ अगर बीच में पंजाबी का बोला जाता था तो हमें 5 डंडे लगते थे। और 5 डंडे इतने मजबूत होते थे कि लड़कों के हाथ टूट गए थे, इतनी ज़ोर ज़ोर की वो डंडे मारता था। और उनका नाम तो बेकार है, क्योंकि डंडे खाने से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो आज हम सब लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते। पराए मुल्क में जो आता है वो किसी अभाव और कमी की वजह से ही आता है, चाहे वो कोई भी लगा लो।
प्यार की कमी हो, और चीज़ों की कमी हो, पैसे की कमी हो, लेकिन जिसके घर में सब कुछ होता है वो कभी भी अपना घर नहीं छोड़ता, आपको मालूम है। बसा बसाया घर छोड़ने का किसी का भी दिल नहीं करता। बहुत नफसा नफसी का माहौल होता है हर किसी की ज़िंदगी में जब वो अपना घर छोड़ता है, आपको मालूम है। तो मुझसे उसने सेंटेंस पूछा था और उसमें मैंने इंतज़ार को कह दिया था, इस वर्ड को उड़ीकना कहते हैं। तो मुझे उसने 5वां डंडा जब मारा था तो मेरा हाथ कट गया था और 2 टांके लगे थे, आपको ये नज़र आ रहे होंगे। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन लोगों ने अपनी ज़बान में बहुत मेहनत की है, और मैं चाहूँगा कि मेरी लैंग्वेज से आगे लोग सीखें और उसी तरह से मेहनत करें जिस तरह से मेहनत करके सफाई के साथ मैं आपके साथ हिंदी और उर्दू और दूसरी दीगर लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूँ। और इस टेलीविज़न स्टेशन पर मेरा प्रोग्राम जो है वो हिंदी उर्दू का प्रोग्राम है। मेहरबानी होगी कि आप इसी ज़बान का इस्तेमाल करें, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप खुद सोचिए कि जब आप भारत के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उस वक्त हिंदी बोलते हैं, तो इंग्लैंड में रहते हुए आप हिंदी क्यों नहीं बोलते? यहाँ तो बहुत सी जगहों पर हिंदी गलत लिखी होती है और वो देखकर मेरा बड़ा दिल ख़राब होता है। अगले हफ्ते मैं आपको फ़ोटोज़ खींच के दिखाऊंगा टेलीविज़न पर कि कहाँ कहाँ पर हिंदी में गलत लिखा हुआ है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि एक कंट्री की नेशनल लैंग्वेज उसी की कंट्री के लोग गलत तरीके से लिखते हैं, और फिर अगर उन्हें कहा जाए तो बहुत खुश होते हैं गलती हो गई, बड़े खुश होते हैं। इनको डंडे नहीं पड़ते ना, इसी वजह से खुश होते हैं। और मेरा हाथ कटा इसलिए था क्योंकि वो मास्टर हटता नहीं था, आँखों में उसके डिस्क्रिमिनेशन था और डिस्क्रिमिनेटरी भाव से वो मुझे डंडे मार रहा था। उसके दिमाग में ये था पंजाबी ऐसी, और ठा ठा चल रहा था। तो जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना कि ये तो टीचर नहीं, ये तो कोई वैशी दरिंदा है, तो मैंने डंडा पकड़ लिया। वो डंडे पे कील थी, वो कील लग गई, उस वजह से हाथ कट गया था। आपके कटे नहीं है ना, इस वजह से फिर आप अलग अलग ऑपोजिट लैंग्वेजेस में बात करते हैं। आइए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि प्रिंस एंड्रू, आप जानते हैं हमारे राजकुमार प्रिंस एंड्रू, क्वीन एलिज़ाबेथ II, हमारी महारानी के बेटे। महारानी से हम बहुत प्यार करते हैं और उनके बच्चों से भी हम बहुत प्यार करते हैं। और फिर आज जो बात हम करने लगे हैं उसके लिए आप एक्सपीरियंस से बात कीजिएगा, आप मन से बात कीजिएगा, आप ये सोचकर बात कीजिएगा कि इन बातों का हम अच्छा सही हल ढूंढ सकते हैं। आप 1960s और 70s के ज़माने को याद कीजिए, उससे याद कीजिए, उसके हिसाब से आप बात कीजिएगा। और फिर उसके बाद एक औरत और एक मर्द की जो दिमागी साइकी है उसके हिसाब से भी बात कीजिएगा और रिएक्शंस के हिसाब से भी आप बात कीजिएगा। प्रिंस एंड्रू 1970s की बात है, वो एक औरत को मिले थे। आप उस औरत के नाम को तो आजकल टेलीविज़न पर जानते ही हैं। उसका नाम था वर्जीनिया गूफरी। वर्जीनिया गूफरी पतली सी लड़की उस वक्त की, जो कि कहती है मैं 17 साल की थी। और प्रिंस एंड्रू के साथ उनकी एक पार्टी में मुलाकात हुई थी, उनके दोस्त मैक्सवेल के साथ, और एक और भी औरत थी उसके साथ, जो कि इन लोगों को कम उम्र के बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया करती थी ताकि ये लोग उनके साथ, समझ गए ना, किया करें। और अब बहुत से सालों के बाद वो औरत, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसने अमेरिका में केस फाइल कर दिया है कि बहुत से लोगों ने उसके साथ जना किया था। उर्दू में जना कहते हैं, मतलब कि अंडर एज लड़की के साथ सेक्स किया था, ओवर द एज नहीं थी। तो उन लोगों में प्रिंस एंड्रू भी आता है। प्रिंस एंड्रू का BBC टेलीविज़न ने इंटरव्यू लिया। प्रिंस एंड्रू ने साफ कहा कि मैंने नहीं किया, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था, मैं इस लड़की को जानता ही नहीं, मैं फलां क्लब में भी नहीं गया, मैंने उसके साथ डांस भी नहीं किया। वो जो प्रेजेंटर थी
वो एशियन है या हाफ कास्ट है पता नहीं उसका लगता, बाल उसने ब्लीच किए हुए थे, लेंस लगाए हुए थे, तो पूछ रही थी डिड यू हैड सेक्स विद हर? तो प्रिंस एंड्रू कहते नहीं, आई डिड नॉट हैड सेक्स विद हर। उसने कहा डिड यू गो टू क्लब विद हर? आई डिड नॉट गो टू क्लब विद हर। डिड यू हैड ए डांस विद हर? आई डिड नॉट हैड अ डांस विद हर। वो ऐसे कह रहा था। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आदमी के पीछे अगर कोई ऐसी औरत पड़ जाए जिसको कि 25, 30, 40, 50 साल के बाद याद आता, हाय इसने तो मेरे साथ, फिर उसके साथ क्या किया जाना चाहिए और आपके क्या विचार हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक चिट्ठी लिखूं प्रिंस एंड्रू को बकिंघम पैलेस के एड्रेस पर, और मैं लिखूंगा और उसमें उसको आप लोगों की बातें और उसमें अपने विचार मैं लिखूं। मेरे बड़े बुजुर्ग पुरखों ने जो कहानियां सुनाई हैं उनके बारे में लिखूं। एक औरत किस तरह का सोच सकती है और एक लालची औरत किस तरह का सोच सकती है उसके बारे में लिखूं। और एज अ मर्द, एज अ आदमी, प्रिंस एंड्रू ने अगर कुछ नहीं किया तो ऐसे ऐसे करने की क्या ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं कि प्रिंस एंड्रू को अब क्या करना चाहिए? क्या उसको कहना चाहिए मैं कहता किता सी तेरे नाल है, झूठ बोल दिए, तू मेरा हाथ पड़े सी, मैं तो हाथ पड़े किता सी? ये भी तो कहा जा सकता है। जो काना होता है वो डरता है, वही दब के रहता है। और जो बदमाश औरतें होती हैं उनके दिल में जनरली ये बात होती है कि पहले, समझ गए ना, बाद में बाद की बातें। तो क्या ये जो औरत है वर्जीनिया, इसके साथ कुछ अंडर एज जब ये थी तो ये हुआ? प्रिंस एंड्रू ने कुछ किया? आप क्या सोचते हैं कि वो लड़की झूठ बोल रही है या प्रिंस एंड्रू झूठ बोल रहा है? हम सब लोग, एशियन लोग जो हैं, सभी नहीं लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीवी के सिवा किसी और का मुंह नहीं देखा है जी। बहुत से लोग हम ऐसे भी हैं जिनके कि घरों से बाहर 2-2, 3-3 बच्चे हो गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हम ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की बुराइयां करते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स असलियत में बहुत अच्छी हैं, हमारी सेवा करती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और हमें उन पर नाज है, हमें उन पर फ़ख्र है, क्योंकि जो जो जगहें इन्होंने ली हैं वो हम नहीं ले सके। जो हम करते हैं, हमने किया है, वो ये नहीं करते। आज की जनरेशन तो ऐसी है कि अभी कुछ किया नहीं होता तो पहले गा गा के हर किसी को सुनाती। लेकिन हमारी जो पास्ट की जनरेशन्स थी, जो जो उन्होंने किया है वो सामने नहीं आता, और जो उसको सामने लाता है उसकी वो दुर्गति वो करते हैं कि वो आदमी सिर्फ कांची टेलीविज़न पर बैठकर ही सच बोल सकता है और बाकी की जगहें अपने अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, आप सब लोग बहुत सियाने हैं। तो आज का ये सवाल है जनरल बातों से हटकर और असलियत का कि प्रिंस एंड्रू ने वो औरत वर्जीनिया के साथ कुछ किया होगा या नहीं किया होगा। एक समझौता हुआ था, एक लेटर साइन किया गया था, उसके ऊपर उस औरत ने साइन कर दिया था कि जो मैक्सवेल है उसके किसी भी जान पहचान क्लाइंट वाले के ऊपर वो औरत फिर कोई केस नहीं करेगी, और उसने $500,000 लिया था। आप क्या सोचते हैं वो पैसे ख़त्म हो गए होंगे फिर आ गई? या फिर आप सोचते हैं कि जो लेटर लिखा था उसके हिसाब से प्रिंस एंड्रू के ऊपर से केस हटा लेना चाहिए?
या फिर आप सोचते हैं कि प्रिंस एंड्रू सच बोल रहा है, प्रिंस एंड्रू ने कुछ नहीं किया था। और अगर इसने कुछ नहीं किया था तो इसको ऐसे तो बोलना ही नहीं चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया था। इसको तो कहना चाहिए था, लिसन, आई हैव डन नथिंग, व्हाई वुड आई डू एनीथिंग। प्रिंस एंड्रू अपने ज़माने का बहुत खूबसूरत आदमी था। दुनिया की हर लड़की इसके ऊपर मरती थी। मेरी बहन की सब सहेलियाँ प्रिंस एंड्रू की फ़ोटो को अपने पर्स में रखती थी। फिर लेडी डायना आ गई थी, चार्ल्स की बहू। उसके बाद प्रिंस एंड्रू वगैरह को भूल गई थी, लेडी डायना की बातें करती थी। फिर एक दिन लेडी डायना का स्वर्गवास हो गया था। फिर उसके बाद विलियम की बातें होने लग गईं। फिर उसके ब्रदर की भी बातें होती थी। अब आगे इनके बच्चों की भी, उनके बच्चे बातें करते होंगे, नॉट दैट आई नो ऑफ। लेकिन अब देखिए, करते ही हैं ना। लेकिन अब क्योंकि मेरी उम्र बड़ी हो गई है तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट दैट आई नो ऑफ। तो फिर अब आप क्या कहेंगे अगर आपके ऊपर तोहमत कोई औरत लगाती है कि इसने मेरे साथ बिजनेस किया, बिजनेस कहेंगे हम, बार बार कह के ना मन खराब होता है कि इसने मेरे साथ बिजनेस किया था, तो एज ए जेंटलमैन आप क्या कहेंगे? एक औरत के साथ कैसे बात की जानी चाहिए आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने प्रिंस एंड्रू को लेटर लिखनी है और उसमें लिखना है कि भाई घबरा ना, तू अगर कहता है कि तूने कुछ नहीं किया था, तू इसको मार तक कहे बंदा बन किया है, मेरे साथ किया था, मैंने याद नहीं, पता नहीं, कोई सबूत है तो सामने कर, मैंने कुछ नहीं किया। कोई वीडियो फिल्म होगी, किसी ने फोटो खींची होगी, कुछ तो होगा, कुछ तो है जिसके पीछे तू मेरे पीछे आ गई हैं। उस वक्त £500,000 भी तो किसी को ले लिया, वो भी दे दिया गया जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। शरीफ आदमी अपनी इज्जत से डरता है, आपको मालूम है। और ये एक इंग्लिश की कहावत है, नेवर डैश डैश विद अ बदमाश जनानी बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। ये हमारी ज़बान में भी है कि बदमाश जनानी कुछ भी बोल देती है, अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या वर्जीनिया बदमाश जनानी है और झूठ बोलती है, या आप कहेंगे कि प्रिंस एंड्रू ने कुछ किया था और अब ये डर गया है? देखिए, प्रिंस एंड्रू के ऊपर उस औरत ने जितनी तोहमतें लगाई हैं, वहाँ पहले ड्रिंक पी थी, फिर क्लब में गए थे, फिर डांस किया था, ये क्लब का नाम था, फिर मुझे होटल में ले आया था, फिर कमरे में ले गया था, फिर जफियाँ पाइयाँ थी, फिर मुझे बेड पे धक्का मारा था, फिर ज़बरदस्ती की थी, ये था वो था, उसने सब कुछ लिखा है। वहाँ फ्लावर पॉट पड़ा था, वहाँ ये था, वहाँ ये था, सारा कुछ उसको इतने साल पहले का याद है। प्रिंस एंड्रू कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं। आप लोग भी होटल में गए होंगे, हनीमून के टाइम पे गए होंगे, या चलो किसी बेड एंड ब्रेकफास्ट में ही गए होंगे, या किसी रिश्तेदार को लेने गए होंगे, फ्लाइट लेट हो गई हो, किसी होटल में रहेंगे, आपको याद रहता है जब आप किसी होटल में से वापस आते हैं, आपको सदा याद रहता है। तो प्रिंस एंड्रू को याद क्यों नहीं है? इसको तो डिमेंशिया भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि ये झूठ बोलता है, या फिर आप सोचते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है? ये आज का टॉपिक है। टेलीफोन नंबर 030077022246 है। मैंने ये सुना है कि जनरली अगर आदमी बदमाशी करते हैं तो उनकी बीवियों को पता होता है। तो आप क्या सोचते हैं प्रिंस एंड्रू की बीवी को, तो प्रिंस एंड्रू की बीवी को क्या पता होगा या नहीं पता होगा? ज़रूर बताइए। आज की बातचीत में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर 030077022246। अब अगर आप एक बीवी बोल रही हैं और आपके जो टेलीफोन करेंगी, और अगर आपके जो हस्बैंड हैं उनके घर से बाहर अनैतिक ताल्लुकात हैं या नहीं हैं, क्या आपको पता होता है या नहीं पता होता? ऐसे मौके पर जबकि हस्बैंड पर कोई औरत तोहमतें लगाना शुरू कर दे, तो क्या आप उनका साथ देंगी या आप भी लोगों के साथ मिलकर उन पर तोहमतें लगानी शुरू कर देंगी?
इसके बारे में ज़रूर बताइए। 0300770246 टेलीफोन नंबर है। स्काई चैनल 772 पर ये कांची टेलीविज़न है और कांची टेलीविज़न पर हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है। हाय हाय, देखिए उम्र बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपको दलित समाचार सुनाने थे, लेकिन अब किसी वजह से, चलो इतना भी शुक्र है कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऐनक घर में भूल आया हूँ। लेकिन जो मैं आपको सुना सकता हूँ वो अब मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे भी सुना सकता हूँ। भारत में एक कोर्ट ने कुछ कहा है। इससे पहले कि वो आपको बताया जाए, आइए अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब, आप टॉपिकल बातें कर रहे हैं तो मैंने कहा चलें दोबारा आपसे बात हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया। ये विक्की साहब बड़ा ये हाई प्रोफाइल केस है, वो मैंने भी ये BBC की खबरों में सुना है। वो एक फोटो भी है जिसमें वो प्रिंस एंड्रयू ने उसकी इस तरह पीछे बाजू उस लड़की के दिया जी हुआ जी है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन वो फोटो के एक मिनट, एक मेरी बात तो सुनिए, एक मेरी बात तो सुनिए। प्रिंस एंड्रयू ने कहा है कि वो फोटो कि वो कंप्यूटर के साथ सेट की हुई है। वो फोटो मुझे नहीं पता कि वो कैसे आ गई है। वो कई दफा मैंने देखी है, वो खबरों में दिखाते हैं, मैंने भी देखी। लेकिन एक विक्की साहब जरा एक मेरी जरा गुजारिश सुने कि ये इस लड़की ने अब क्यों ये केस उछाला है। जिस वक्त उसके साथ हुआ था तो उस वक्त, अब ये 20-25 साल के बाद ये इसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। इट शुड हैव बीन ब्रॉट अप व्हेन इट हैपेंड। ये इस पे काफी ये जो है डाउट होता है कि ये इतने सालों के बाद ये इस केस को उछाला जा रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन दिस केसेस। तो इस सिलसिले में ये है कि ये बड़ा जिस तरह प्रिंसेस जो चार्ल्स की वाइफ थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, प्रिंस चार्ल्स की लेडी डायना, किसी के साथ वो किया, सेक्स किया, एंड शी एडमिटेड ऑन द टेलीविजन। तो ये बातें जो हैं ये बड़ी हाइपोथेटिकल हैं। वी कांट प्रूव दिस ऑन द टेलीविजन, और या इस तरह बातों में हम नहीं प्रूव कर सकते। और ये अब जिस तरह अब ये एक प्रोग्राम मैं देख रहा था डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, तो डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। अब एक छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची थी, उस पर इतने वो उसकी स्टेप मदर ने उस पर जुल्म किए, उसके ब्रूजेस के साइन थे। वो ब्रूजेस साइन से तो पता लग जाता है कि शी हैज बीन विक्टिम ऑफ। लेकिन अगर बगैर विदाउट एनी साइन या विदाउट एनी जस्ट वर्बल इंफॉर्मेशन पे कोई किसी किस्म की इस किस्म की वर्बल इंफॉर्मेशन पे डोमेस्टिक वायलेंस या इस किस्म के इल्जामात, जबकि वेरी हाई प्रोफाइल केस है, ये क्वीन की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तो आई थिंक इट्स वेरी लोग। वैसे आपका पर्सनली, आप देखिए, आप एक ब्रिटिश सिटीजन हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आप पर्सनली आपका क्या व्यू होगा कि इसने कुछ किया होगा कि नहीं? लेकिन ये बात का जवाब अब आप दें तो ये सोचकर जवाब दें कि वो लड़की कहती है इसने ज़बरदस्ती की थी। तो क्या इतने बड़े प्रिंस को when it happened, why she brought up at that time? अब इतने 20-25 साल के बाद उसको याद आया है। ये भी तो इससे बड़ा डाउटफुल होता है कि why she has brought up this case after 20-25 years. अच्छा जी, नंबर 1 इज दिस। नंबर 2 इज कि ये होटल में थी तो इसने चीखें क्यों नहीं मारी? जी, ये होटल में थी प्रिंस के साथ, तो इसने चीख पुकार क्यों नहीं मारी? इसने शोर क्यों नहीं मचाया? ये भागी क्यों नहीं? हाँ, ये भी है। उस वक्त तो कोई एविडेंस होना चाहिए, somebody who has been has got any evidence। तो एविडेंस तो कोई भी नहीं है। हाँ, नहीं है। अच्छा, तीसरी बात ये कि वो इतना खूबसूरत प्रिंस जिसके पास दुनिया भर का पैसा भी है, क्या उसको जबरदस्ती करने की जरूरत है? हाँ, ये भी है। ये दैट इज अनदर पॉइंट। ये वो क्यों करेगा जबरदस्ती किसी के साथ? वो तो किसी से भी कर ले सकते हैं वो, क्योंकि दे आर फाइटिंग द केस। एंड लेटेस्ट न्यूज मैंने ये सुना है कि दे आर ट्राइंग टू थ्रो आउट इस केस की। ये बिल्कुल फॉल्स केस है। जो प्रिंस एंड्रयू के वकील हैं वो तो कहते हैं कि इस केस में कोई सदाकत नहीं है। हाँ जी, वो आज क्योंकि करंट लेटेस्ट टॉपिक है, इस वजह से आज बात की जा रही है। और तो अभी वो कोर्ट ने कहना है अभी हमने निकाला है कि नहीं निकाला है।
लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले अभी तक कोर्ट ने क्या कहा है ये मैं बता के जाऊँगा आपको। तो फोर्थ, आप क्या सोचते हैं कि जब जिस इंसान के दोस्त मित्र ऐसे ऐसे हों जो कि मतलब कि कैरेक्टर वाइज थोड़े ढीले हों, क्या उनके दोस्तों पर आगे वैसे तोहमत लग जाती है? एजाज साहब। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। ये वो बड़ा वेरी हाई प्रोफाइल केस है विकी साहब। मैं आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू कमेंट, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये नहीं देखिए, नहीं आप ऐसे बात को टाल नहीं सकते। मैंने आपको कहा है कि आप वकील हो, मैं वकील नहीं हूँ, तो मुझे भी पता आप वकील नहीं हो। आप बात का जवाब देना, वकालत बीच में कहाँ से आ गई है? सिंपल, एज ए सिटीजन आपका हक है कि आप किसी भी बात पर बोलें, आप उस हक का इस्तेमाल करें। आप डर क्यों रहे हैं? करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। वो जिस तरह वो जो प्रिंस चार्ल्स की वाइफ के साथ वो पेरिस में हुआ, वो सब लोग जानते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इट्स वेरी डाउटफुल केस के ये जो लड़की वो कह रही है वर्जीनिया, जो भी उसका नाम है, वो व्हाई शी हैज ब्रॉट अप दिस केस नाउ आफ्टर 20 years, व्हाई डिडंट शी ब्रॉट अप व्हेन इट हैपेंड? दैट्स वेरी ट्रू। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप आए। एजाज साहब की क्या हुआ, कुछ गिरा है। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने कांची टेलीविज़न स्काई चैनल 772 से सुनी। भाई और बहनों, इंग्लैंड में भी रह के अगर डर के बातें करनी है तो यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आके खुले लफ्ज़ों में सीधी बात किया करें, और जो करंट टॉपिक होता है उस करंट टॉपिक पर टॉपिक के हिसाब से बात किया करें। देखिए, टेलीविज़न देखा करें या रेडियो सुना करें, अंग्रेज़ी के चैनल सुना करें, और फिर जो आजकल की दुनिया है उसके हिसाब से बात किया करें, और आजकल की दुनिया के हिसाब से अपने दिनों को भी ज़रा बीच में मिक्स कर लिया करें। और आज की बात के बारे में आप क्या कहेंगे कि आप प्रिंस एंड्रू का केस जो है कोर्ट से निकाल देना चाहिए, या फिर आप सोचते हैं कि उस औरत की बात में कोई ना कोई सच्चाई है, कोई ना कोई गहराई है, जिसको 30-35 साल के बाद याद आ गया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई थी? तो आप क्या सोचते हैं, ज़्यादती हुई थी या ज़्यादती नहीं हुई थी? प्रिंस एंड्रू का जहाँ तक सवाल है, ये केस के ख़त्म हो जाने के बाद भी रॉयल फैमिली में जो उसका ट्रस्ट बना हुआ था वो वैसा नहीं रहेगा। आज की बात को इसी तरह से हम जारी रखेंगे। 030077022246 टेलीफोन नंबर है। लेकिन आइए, जो वो समाचार जो कि बहुत गरीब और हेल्पलेस लोगों के समाचार हैं, जिनको बताते हुए बहुत से लोग शर्माते हैं, उनके बारे में सुनिए। भारत में एक कोर्ट ने कहा है कि सदियों तक भारतीयों ने और हमने SC ST के लोगों का शोषण किया है। हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल दैनिक दिनकरन में छपी खबर पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। जब तक आपके टेलीफोन आते हैं मैं आपको ये खबर सुनाता हूँ, जबकि पढ़ना मेरे लिए आज बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये उम्र की मेहरबानियाँ हो गई हैं कि बगैर अनक के पढ़ा नहीं जाता। आपके सामने ही मैं बच्चा था, आपको याद है, ड्रामों में काम करता था, स्टेज पर आता था, फिर उसके बाद फिल्मों में चला गया, फिल्मों के बाद फिर मैं रेडियो पर चला गया। रेडियो पर जब मैं गया तो उसके बाद ये टेलीविज़न वगैरह शुरू हुए, तो मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। मतलब 40-45 साल तो हो ही गए हैं ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि हमने सदियों तक ST और ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ खराब व्यवहार किया है। आज भी उनके साथ ठीक बिहेवियर नहीं हो रहा है। या अल्लाह, हाय हाय, मैं क्या करूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। ठहरो, मैं पढ़ के मैंने आपको ज़रूर सुनाना। एक मिनट। किया, आज भी उनके साथ ठीक बिहेवियर नहीं हो रहा है। उनके पास पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं हैं। इसके लिए हमारा सिर शर्म से हमको झुका लेना चाहिए। कोर्ट ने तमिल दैनिक दिनकरन में, अब मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा, एक मिनट, छपे एक खबर पर खुद संज्ञान
लिया था। ये खबर सोमवार 21 दिसंबर को पब्लिश हुई। उसमें बताया गया कि मेलूर ताल्लुक की मरथुर कॉलोनी में एक दलित परिवार को अपने रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करने के लिए खेतों में से गुजरकर कब्रिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि अल्प वर्गों की तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी कब्रिस्तान विश्राम घाट तक पहुंचने के लिए, जिसको शमशान घाट कहते थे पहले, पहुंचने के लिए अच्छी सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन इस खबर से पता चलता है कि उनके पास ऐसी सुविधा अब भी कई जगहों पर नहीं है। ये आज के भारत की बात हो रही है और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसी खबर ना सुनाओ, क्योंकि असी बड़े एडवांस हो गए हैं। तुसी एडवांस हो गए हो, लेकिन हमारे वो भाई और बहन जिनके साथ आज भी ये जुल्म बैक होम हो रहा है, उनको भूलकर आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ये आप कभी अकेले में बैठकर ज़रूर सोचिएगा। इनके पास ऐसी कई जगहों पर नहीं, इसलिए अदालत ने इस खबर पर खुद संज्ञान देते हुए हमें जनहित याचिका मानकर सुनवाई की है। कोर्ट में जो सवाल असलियत में क्या हुआ होगा आपको पता ही होगा। खेतों में से जाने नहीं दिया, रिश्तेदार मर गया था, दलित फैमिली थी, और ये आज की बातें हैं। लोगों का करना कि नहीं, ये सब कुछ हट गया है, सब कुछ बदल गया है, अखबार में आया है। तमिलनाडु में एससी के लोगों की कितनी बस्तियां हैं? क्या अनुसूचित जाति की सभी रिहायशों में साफ पानी, स्ट्रीट लाइट, टॉयलेट्स, कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट तक पहुंचने के लिए सड़क वगैरह की सुविधा है या नहीं है? ये कोर्ट ने अफसरों से सवाल पूछा है। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने कोर्ट हैं जो ये सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? इस तरह की ऐसी कितनी बस्तियां हैं जहां कब्रिस्तान तक और शमशान तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। इन लोगों को कि रिश्तेदारों की लाशों के साथ शमशान घाट पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए अब तक क्या क्या अहम कदम उठाए गए हैं? भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कितने के कदम उठा लेगा आप खुद सोचिए। बहुत से लोगों को इस बात से भी दुख होता है कि भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आप ख्वाबों के एक शीश महल में बैठे हैं, उससे वो डेवलप्ड कंट्री नहीं हो जाएगा, वो एक डेवलपिंग कंट्री है। वहाँ पर हेल्पलेस लोग सफ़र कर रहे हैं और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी सभी रिहायशों के पास साफ पानी, टॉयलेट्स, सड़क वगैरह की सुविधा कब तक मिल जाएगी और कब तक वो सुविधा जब मिलेगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। और ये खबर सुनने के लिए भी शायद आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि एक पिछड़ा वर्ग है, इस टेलीविज़न पर इसी तरह की खबरें आनी चाहिए ज़्यादातर, इसलिए ये खबरें आपको सुनाई जा रही हैं जो कि अखबारों से ली गई हैं, जिसकी कटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। एक भील होते हैं, आपको मालूम होगा भील, और अगर आप जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के नहीं हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपस में हम लोगों को हर किसी को मिलना जुलना चाहिए। और जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तभी हमें पता लगता है कि जिनसे हम आज तक दूर रहते थे उनके दिल में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी एकता है, और हम वो सब कुछ मिस कर रहे थे। इससे पहले कि भीलों का एक समाचार आपको सुनाया जाए, आइए अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की जंग जी, कैसे हैं? कैसे हैं आप? आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? ठीक है, मैं क्या आपको नवे साल की बधाइयाँ दे रही है। आपने बहुत अच्छा किया, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी थैंक यू वेरी मच। वेडनेसडे वाले दिन आपको देखा था बहन जी के साथ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अब एक और इंग्लिश का टेलीविजन स्टेशन है, मैं वहाँ भी आया करूँगा, अंग्रेज़ों में एक अंग्रेज़ों का भी टेलीविज़न स्टेशन है, मैं जल्दी वहाँ भी दिखा करूँगा आपको।
हेलो, आई एम सॉरी। आपकी गोगल निकली हुई है विके। हाँ जी, मेरी अब उम्र हो गई है ना, तो मेरी उम्र के हिसाब से गोगड़ सामने आनी चाहिए। आप प्रोग्राम ख़त्म होने के टाइम हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टेलीफोन किया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त ली जाती है। अगले आने वाले दिनों में आप फिर से ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा। आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने कि आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जो भीलों की खबर थी वो अब आपकी सेवा में अगले हफ्ते सुनाई जाएगी, जिसमें कि आदिवासी एरियाज़ में एजुकेशन की बात होगी। प्रोग्राम में सहायता करने के लिए विजय मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू, और आप सब जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को देखा, फ़ोन किया, आपका थैंक यू। अगली मुलाकात अगले फ्राइडे को, तब तक के लिए जय गुरुदेव।